नमस्ते, मैं कोमल अरविंद। और चलिए आज बात करते हैं सिंक्रोनिसिटीज के ऊपर, स्पेसिफिकली इन ट्विन फ्लेम्स जर्नी या कहे इन स्पिरिचुअल जर्नी। और जब यह हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, देखिए, यह जर्नी जब हम कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी बोलो या ट्विन फ्लेम्स जर्नी बोलो, जब आप इस जर्नी में हैं, अवेकनिंग की जर्नी में हैं, जहाँ अब हम अपनी अवेयरनेस में आ रहे हैं, कॉन्शियसली चीज़ें कर रहे हैं। पहले जो अनकॉन्शियसली जस्ट कर दिया करते थे, है ना, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर के वर्ल्ड में चेंज ला रहे हैं और उसके प्रकाश को बाहर भी फैला रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही सुंदर एक डिवाइन पाथ पे चल रहे हैं। तो सिंक्रोनिसिटीज इसलिए आपके लाइफ में सबसे पहली बात शुरू होती है, गॉड बोले, यूनिवर्स बोले, जिस तरह से भी आप उन्हें कनेक्ट करते हैं एक हायर पावर को, वह आपको सिंक्रोनिटीज के थ्रू यह बताती है कि यू आर सपोर्टेड, आप अकेले नहीं हैं, वह आपके साथ है। एक हायर पावर आपके साथ है जो आपको समय समय पे गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है ना। और आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसमें आपकी हेल्प कर रहा है। और जिस भी गोल के साथ आप शुरू किए हैं आपकी जर्नी, उस गोल से अलाइन करने के लिए वो आपको आगे बढ़ा है ना। तो इट्स डिपेंड कि आपका गोल क्या है। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या चाहिए। देखिए, जब सिंक्रोनिसिटीज कुछ भी हो रही है, हो सकता है एंजल नंबर दिख रहा हो या किसी और ढंग से आपको हो सकता है उड़ते हुए फेदर नजर आ जाए, या फिर आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा कोई वीडियो देख लो, या मूवी का कोई डायलॉग, या कहीं का किसी बोर्ड पे लिखा हुआ कोई डायलॉग आपको जस्ट कनेक्ट हो जाए कि यस, दिस इज अ मैसेज फॉर मी। तो पहले तुम थैंक यू बोलो। अब थैंक यू आपकी मर्जी, जिस तरह से आप कनेक्ट करते हो गॉड से, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जिस तरह से भी है, एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे, है ना। आप जिस तरह से कनेक्ट करते हो उस तरह से। पहला स्टेप है आपको वहाँ ग्रेटिट्यूड पे कर देता है ना। अब ग्रेटिट्यूड पे करने के बाद आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जब ये सिंक्रोनिसिटी हुई उससे आपके अंदर सबसे पहले क्या भाव आए और आप क्या कर रहे थे जब ये सिंक्रोनिसिटी हुई। अगर आप उस समय कुछ नेगेटिव सोच रहे थे और यह सिंक्रोनिसिटी हुई है, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉबेबली आपको उस मैसेज में यह ध्यान दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे अपनी सोच चेंज करने की ज़रूरत है, कहाँ पॉजिटिव सोच लाने की ज़रूरत है, या किस जगह से निकलने की ज़रूरत है जिससे आप नेगेटिविटी को छोड़ें। इससे रिलेटेड मैसेज हो सकता है, तो इसकी डिकोडिंग इस तरह से होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब सिंक्रोनिसिटी हो तो इस बात का ध्यान रखें, आप क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, या किस सिचुएशन में थे जब यह हुई। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप बताई गई है, बेसिकली स्टेप बताई गई है। तो आपको उस स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है ना, विथ ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज, कभी कभी आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना, उस समय आप यूनिवर्स से बात कर सकते हैं और सिंक्रोनिसिटी के लिए पूछ सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली कि मुझे इस तरह से कुछ सिंक्रोनिसिटी दे तो मुझे समझ आया। तो अगेन आप आपने कुछ पूछा है तो आपको जवाब तो मिलेगा, है ना। तो वो जो भी जवाब मिले, आप चाहे तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने ये जवाब दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा हो कि मुझे मेरा ये पर्टिकुलर सवाल है, अगर यही बात है तो मुझे इस तरह के फ्लावर्स दिखाइए, मे बी ब्लू फ्लावर्स और पिंक फ्लावर्स, और अगर दिख गए तो आप चाहे तो वहाँ वापस क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्या ये मेरे उस सवाल का ही आंसर है। अगर है तो ये चीज़ दिखाएं, हो सकता है आप बोले कि फेदर दिखाएं, और आपको दिख जाए तो आपको तो एक और आपके सवाल का जवाब मिल गया, है ना। और अगेन नया ऑर्डर रिवील भी हो गया, है ना। अगेन ग्रेटिट्यूड पे करें, थैंक यू कहें और आगे बढ़े। ओके, अब सिंक्रोनिसिटी के सहारे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में यह सोचते हैं कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आया है वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है, तो क्या कंफर्म होगा? नहीं। यहाँ सिंक्रोनिसिटी का इस्तेमाल से आप इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, ओके, कि कौन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है और कौन आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनिसिटी आपका जो भी गोल है, अगर आपका हार्मोनियस यूनियन का ट्विन फ्लेम के साथ जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग चल रही है, और उस जर्नी में
उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको अगर कोई कार्मिक लेसन सीखना है या कोई किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या कर्मा अटका पड़ा है उसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए उस पर्सन को कनेक्ट करना है, तो वो पर्सन के समय भी, भले वो पर्सन फिर कार्मिक हो और आपके लाइफ में आ रहा हो, तो आप उसके लिए सिंक्रोनिसिटी पूछोगे तो वो सिंक्रोनिसिटी पॉजिटिव ही आएगी। इट इज़ नॉट अ मैनिपुलेशन, इट इज़ लाइक अभी आपको नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मैंने क्या बोला, सिंक्रोनिसिटीज क्या कर रही है, आपको सपोर्ट दे रही है, गाइडेंस दे रही है, और नया क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे, किस नेक्स्ट स्टेप पे जाना है वह बता रही है। तो वहाँ नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि इस पर्सन से कनेक्ट हो। ओके क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत बड़े कार्मिक लेसन बाकी है जिसे आप डिसॉल्व कर सको और क्या कर सको, ब्रेक थ्रू होके हमेशा के लिए आगे बढ़ो, सोल को भी फ्री करो और खुद को भी। ओके तो या सिंक्रोनिसिटी के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कौन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है और कौन फॉल्स या कौन कार्मिक है। हाँ, ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी, सिंक्रोनिसिटी वो जानने में हेल्प करेगी, लेकिन उसका सच सिर्फ आपको ही पता चलेगा अपने हार्ट में, क्योंकि जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी एनर्जी से कितना भी ट्रिगर्स हो, अब फिर भी वहाँ वो प्यार मौजूद होगा आपके अंदर और पीस भी मौजूद होगा। ओके पर अदर कोई दूसरी एनर्जी हो गई ना तो वहाँ आएगी एंजाइटी। अब यहाँ एंजाइटी को लेके भी मैं पूरी तरह से इसलिए आपको बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ट्रिगर्स को लेके जो एंजाइटी होती है हम उसको भी मिसकैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए बेटर है हीलिंग करें, पहले हीलिंग में आके पीस में आए और फिर अपने हार्ट स्पेस से कनेक्ट करें, तो आपको पता चल ही जाएगा कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। और जब तक जो भी पर्सन आपकी लाइफ में रिवील हुआ है कि इससे आपको कनेक्ट करना है, जैसे मैंने कहा कोई कार्मिक हो सकता है जिसके रोल्स पूरे होने ज़रूरी है आपकी लाइफ में, तो हाँ यहाँ पे जैसे ही आपका उनके साथ रोल कंप्लीट होगा फिर से सिंक्रोनिसिटीज होंगी। वो सिंक्रोनिसिटीज इस तरह की होंगी कि जहाँ आपको इस बात का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ इस पर्सन का रोल कंप्लीट हुआ है और ये पर्सन निकल गया है। ओके आपको वापस वहाँ नहीं जाना है, इट्स नॉट आउट ऑफ ग्रजेस, पीसफुली हो जाएगा। ओके अंडरस्टैंड? आप उसके लिए भी अच्छा चाहोगे और खुद के लिए भी। तो सिंक्रोनिसिटीज के बेस पर इस तरह के कंक्लूजन्स पे नहीं आना है कि कौन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है और कौन फॉल्स ट्विन फ्लेम है। सिंक्रोनिसिटीज आपका जो भी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमेशा आपको ऑर्डर बताती रहती है, डिवाइन ऑर्डर, कि आप सही राह पे है, आपको राह चेंज करने की ज़रूरत है, आपके नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आपको पॉजिटिव में आने की ज़रूरत है, या इस तरह से ये रेड फ्लैग है यहाँ मत जाइए, ये ग्रीन फ्लैग है इस राह को फॉलो कीजिए, इस तरह से हेल्प करती रहती है। ओके तो इन सिंक्रोनिसिटीज़ का भरपूर यूज़ कर सकते हैं। पर अब एक और अलार्म, जस्ट पूरे समय सिंक्रोनिसिटीज को ढूंढते भी नहीं रहना है। ओके अदरवाइज इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। ओके क्योंकि आपको बेसिकली गॉड इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप आपके इनर विजडम से कनेक्ट हो जाए, इस हद तक कनेक्ट हो जाए कि आपको बाहर किसी चीज़ के लिए जवाब ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर सिंक्रोनिसिटीज ढूंढेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, क्योंकि आपकी सर्चिंग ही चलती रहेगी। आप खुद से जुड़कर, खुद में मिलकर, खुद को देखने की जगह बाहर ही ढूंढते रहोगे, है ना। तो ये रोल सिंक्रोनिसिटी का नहीं है। तो उस समय हो सकता है आपको नंबर्स भी ऐसे ही दिखे जो घड़ी घड़ी आपको यह कहेंगे कि अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। ओके क्योंकि उनका रोल कभी भी ये नहीं होता है कि आप किसी तरह के इस तरह के बिहेवियर में आ जाए, ओके और खुद से क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। अंडरस्टैंड? आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर जर्नी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है, पर आप कमेंट्स करके अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और जिनको इनकी ज़रूरत है उन्हें प्लीज़ शेयर भी कीजिए, तो ये उनकी जर्नी में भी हेल्प करेगी। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.